नमस्कार, आपका स्वागत है तेजूज़ स्टोरी बुक कॉर्नर में। आज हम चांदपुर की चंदा का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चांदपुर सरयू किनारे बसा बलिया जिले का आखिरी गांव। कहते हैं चांद पर पानी है कि नहीं, ये तो शोध का विषय है, लेकिन चांदपुर की किस्मत में पानी ही पानी है। चांदपुर चलता है पानी में, जीता है पानी में और टूटता भी है पानी में। सालों से आ रही विनाशकारी बाढ़ ने इसके इतिहास भूगोल से कई बार छेड़छाड़ किया है, लेकिन बूढ़े हो रहे लेखपालों के कागजों में और दिन भर बीपी शुगर की दवाई खा रहे बाढ़ नियंत्रण अधिकारियों की आंखों में चांदपुर की ग्राम सभा एक है, जनपद एक और प्रदेश एक। इस गांव में अधिकतर लोग किसान हैं, कुछ फौजी जवान, करीब 4 मास्टर, 2 क्लर्क, 4 बुद्धिजीवी, 3 क्रांतिकारी, 2 प्रेमी, एक कवि और अनगिनत नेता हैं। गांव में प्रवेश करते ही सड़क टूटनी शुरू हो जाती है। सड़क में अपने आप पैदा हो गए गड्ढे भारतीय भ्रष्टाचार की गहराई का अलंकारिक वर्णन करते हुए ये बताते हैं कि इस देश में ड्राइविंग लाइसेंस लेने से आसान ठेकेदारी का लाइसेंस लेना और खैनी बनाने से आसान सड़क बनाना है। लगभग 100 मीटर इसी अंदाज में सीधे चलने के बाद नवीन विद्युतीकरण का शंखनाद करता एक खंबा दिखता है। खंबे पर क्षेत्र के छोटे बड़े नाटे मझौले नेताओं के पोस्टर जोंक की तरह चिपके हैं। एक मिनट बिजली के खंबे और दूसरी मिनट इन पोस्टरों को देखने के बाद यकीन हो जाता है कि खंबे के तार में बिजली दौड़े या ना दौड़े, गांव की रगों में राजनीति की बिजली बड़ी तेजी से दौड़ रही है। और विद्युत ऊर्जा पैदा करने में भले हम फिसड्डी हों, लेकिन राजनीति ऊर्जा पैदा करने में हम अभी भी पहले स्थान पर हैं। बस इसी रास्ते पर थोड़ा सा आगे चलने पर बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का कार्यालय और डाक बंगला पड़ता है, जिसके कैंपस में उग आए आवारा घासों और बेहया के पौधों ने बाढ़ विभाग के साथ साथ वन विभाग से भी अपना संबंध स्थापित कर लिया है। और बगल में जंग खा रहे पीपा के पुलों, डूबते पत्थरों और बालू की बोरियों के साथ मिलकर ये ऐलान कर दिया है कि चांदपुर में बाढ़ छोड़कर सब कुछ नियंत्रण में रहता है और आगे भी रहता रहेगा। डाक बंगले के ठीक बाद गांव का एहसास कराती गांव की उन बस्तियों में बने उन घरों के दर्शन होने लगते हैं जो शहरों के वातानुकूलित कमरों में बैठे योजना आयोग के विद्वानों, स्त्री के वक्षस्थल, कटी प्रदेश और सुरमई आंखों पर कविता करके उगता चुके रोमांटिक कवियों को कविता करने और गरीबी पर चिंता व्यक्त करने के लिए एक साथ आमंत्रित करते हैं और धूसर लैंडस्केप रचते हुए दिखाते हैं। टूटी हुई झोपड़ियों की ऐसी श्रृंखला जिसको देखकर कोई भी सहज ही अनुमान लगा सकता है कि लाख प्रयासों के बावजूद ये दुनिया बाकी दुनिया से कई प्रकाश वर्ष दूर है। इसी सड़क से हटकर ठीक बाएं देखते ही सरयू किनारे हजारों एकड़ पड़ती उपजाऊ और उसर खेतों का एक ऐसा मनोरम मैदान शुरू हो जाता है जिसको कभी देख ले तो काव्य का एक नया छंद बने। गालिब की नज़र फिरे तो मोहब्बत की कोई नई नज्म हो। पंडित रविशंकर देख लें तो तरफ के तारों से एक नई आलाप जारी उठे। आम आदमी देखे तो मन उसका मयूर और छुट्टा जानवर देख ले तो बेसुर हो जा उठे। देसी भाषा में किसी नदी किनारे बसे ऐसे भूभाग को दियरा कहा जाता है। इसी दियारे में किसी बुझ रहे दिए सा 12 महीने टिमटिमाता धरती की रेंगनी में टके किसी फटे कपड़े की तरह लहराता आधा सरयू के इस पार आधा सरयू के उस पार रहता है चांदपुर गांव। ये इस पार और उस पार के भौगोलिक संरचना ही चांदपुर की ताकत है और यही उसकी कमजोरी। इस पार की मुख्य सड़क के ठीक बगल में शिव जी का मंदिर है। उसी के ठीक बगल में एक बसवारी है। बसवारी के बगल में नीम के नीचे काली माई का चौरा और चौरा के बगल में सैकड़ों साल पुराना एक कुआं। कुएं के बगल में पीपल का एक विशालकाय पेड़ और पेड़ के नीचे गांव के ग्राम देवता डीह बाबा हैं।
चैत की कटनी के दिनों में समूचा गांव इसी बाबा की छाया में अपना खलिहान लगाता है, अनाज की दंवरी करता है, जेठ की धूप में बैठकर सुस्ताते हुए रेडियो पर हेलो फरमाइश के गीत सुनता है और रात के समय दोस्तों की फरमाइश पर महुआ पीकर सारे गांव को गाली सुनाता है। हाँ, बाढ़ के दिनों में ठीक यहीं बैठकर गांजा फूकता है, भांग खाता है और इन सब कामों में कुछ ऊंच नीच आगे पीछे होता है तो हो जाए, लेकिन हर मौसम में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बतियाना नहीं छोड़ता है। अब शिक्षा दीक्षा की बात करें तो गांव में एक संस्कृत पाठशाला है जिसका संस्कृत से वैसे ही संबंध है जैसा राजनीति का नैतिकता और नेता का ईमानदारी से होता है। स्कूल कमेटी में आए दिन होने वाले लफड़े और स्कूल के मैनेजर नथुनी सिंह द्वारा घूस लेकर अपने दूर के दामादों की जाने वाली भर्ती के बाद ये बड़े ही सम्मान और गर्व के साथ कहा जा सकता है कि संस्कृत पाठशाला घर बैठकर अवैध पैसे कमाने का एक सुसंस्कृत स्थल है। यहाँ से गिनकर 2 मिनट चलने पर एक प्राइमरी और एक मिडिल स्कूल भी बना है जिसकी दीवारों पर गिनती पहाड़ा के अलावा सब पढ़ें सब बढ़ें का बोर्ड लिखा तो है, लेकिन कभी कभी बच्चों से ज़्यादा अध्यापक आ जाते हैं तो कभी समन्वय और सामंजस्य जैसे शब्दों की बेइज्जती करते हुए एक ही मास्टर साहब स्कूल के सभी बच्चों को पढ़ा देते हैं। स्कूल के ठीक आगे पंचायत भवन है जिसके दरवाजे में लटक रहे ताले की किस्मत और चांदपुर की किस्मत में कभी खुलना नहीं लिखा है। मालूम नहीं कब ग्राम सभा की आखिरी बैठक हुई थी, लेकिन पंचायत घर के बरामदे में साढ़ गाय बैल खेत चरने के बाद सुस्ताते हुए मुंडी हिला हिलाकर गहन पंचायत करते रहते हैं और कुछ देर बाद पंचायत भवन में ही नहीं गांव की किस्मत पर गोबर करके चले जाते हैं। हाँ, गांव के उत्तर एक निर्माणाधीन अस्पताल भी है जो लगभग 2 साल से बीमार पड़ा है। उसकी दीवारों का कुल जमा इतना प्रयोग है कि उस पर गांव की महिलाओं द्वारा गोबर आसानी से पाथा जा सकता है। साथ ही गांव के दिल जले लौंडों द्वारा खजुराहो, कोणार्क, वात्स्यायन और पिकासो को मात देती हुई कुछ अद्भुत कलाकृतियां बनाकर कला जगत के सम्मुख नई चुनौती उत्पन्न की जा सकती है। अस्पताल की छत पर बने कुछ अर्धनिर्मित कमरे भी हैं जिनमें दिन में जुआ और रात में गांव के प्रेमियों द्वारा एक ऐसे शारीरिक कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है जो स्थाना भाव में दिन में नहीं किया जा सकता। हाँ, इंटर कॉलेज गांव से 2 किलोमीटर दूर और डिग्री कॉलेज 12 किलोमीटर दूर है, लेकिन लाख दूरियों के बावजूद चांदपुर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक ही जगह से संचालित होती हैं। जी हाँ, एक ही जगह से। बस उसी जगह ऑटो वाले ने ब्रेक मारकर पान थूक दिया और बड़े ज़ोर से कहा, लो दादा, आ गए चांदपुर, ई रहा मैनेजर साहब का घर और वो रहे डब्लू नेता। इतना सुनते ही पांचों लड़के हड़बड़ाकर उठ गए। पांचों ने अपना अपना सामान समेटा और आंखें मलते हुए देखा। सामने पूर्व प्रधान नथुनी सिंह उर्फ मैनेजर साहब का चमचमाता हुआ घर स्पष्ट दिख रहा था। घर के आगे खड़े 2-2 ट्रैक्टर, 3-3 मोटरसाइकिल और कई नौकर चाकर ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि गांव की उन्नति की बात भले असत्य हो, लेकिन ये परम सत्य है कि 10 सालों में मैनेजर साहब ने अपनी उन्नति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पांचों लड़के सामान लेकर ऑटो से उतर गए।